चलिए जनाब अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सही है, ये बड़ा कोई डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर हम कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे अपने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का टॉपिक बहुत ओके होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इसको समझने में इतना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजी चीज है, आप उसको लिंक क्रिएट कर लोगे। मैं आपके लिए एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। पॉजिटिविस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं नेचुरल साइंटिफिक वे में हमें सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च हो जो रिलायबल हो, जिसके अंदर रेप्लिकेशन पॉसिबल हो। जिसमें क्या हो बेटा? रेप्लिकेशन पॉसिबल हो। रेप्लिकेशन पॉसिबल होने का मतलब है कि हम एक बंदा वही रिसर्च 4 लोग मुख्तलिफ जगहों पे करें तो आंसर सिमिलर आए। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं ऑब्जेक्टिव रिसर्च, अनबायस्ड रिसर्च, वैल्यू फ्री रिसर्च। ठीक हो गया जी। और दूसरे साइड पे क्या है? इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं देयर शुड बी अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। वो सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज की मेथोडोलॉजी को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। जब वो इस चीज के डिफरेंशिएशन को चाहते हैं तो क्या बात समझ में आती है हमें? बहुत ही बेसिक सी बात हमें समझ में आती है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें ओपिनियन बेस्ड मेथोडोलॉजी की बात करनी है, हमें डिटेल की तरफ जाना है, हमें वैलिडिटी की तरफ जाना है। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में आई होप यहां तक बात क्लियर है। नहीं है तो एक मर्तबा उसका लेक्चर को रेफर कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको समझाने लगा हूं सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सही है, हम सोशियोलॉजी को एक साइंस के तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम साइंस को अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज मेंट बाय साइंसेस? व्हाट इज मेंट बाय साइंस? साइंस का मतलब क्या है? देखिए, साइंस का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। इट इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर का एक सेकेंड, हम क्या करें? इट इज द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज यानी कि किसी नॉलेज को किसी एक तरीके के साथ, यानी कि इसका मतलब यह है कि इट्स अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। अब एक पर्टिकुलर तरह की नॉलेज को क्रिएट करना, पर्टिकुलर तरह की नॉलेज को क्रिएट करना, उसका काम है, उसका नाम है साइंस। उसका नाम है साइंस। अब वो नॉलेज फैक्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, फैक्चुअल यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, यानी कि जिसको हम कहेंगे फैक्ट बेस्ड। अब इसके अंदर रेफर किसको करना है हमने? ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को। फैक्ट क्या है? इस वक्त दिन हो रहा है रात, यानी कि हर बंदे से पूछो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है? फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सही है, सब्जेक्टिव का मतलब डिटेल भी हो सकता है, यानी कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर तरह। अब देखो मेरी बात सुनो, पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज का मतलब है मेरा एक प्लान है। मेरा क्या है बेटा? एक प्लान। मैंने देखा कि दुनिया में चीज ऐसे चल रही है। दुनिया में चीज कैसे चल रही है? ऐसे। ठीक है, लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि यार इंसान पानी क्यों पीता है? इंसान, अब मैं पर्टिकुलर वे में रिसर्च कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? मैं हेयर एंड देयर नहीं जा रहा, हेयर एंड देयर, पर्टिकुलर काइंड ऑफ। अब क्या है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे होंगे। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से एक सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। आप एक अपनी एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बना लें या प्रॉब्लम क्वेश्चन बना लें। सही है, आपने कहा कि भाई आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि यार आपने देखा कि कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं। सही, कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग, यानी कि आप एक पर्टिकुलर काइंड की एक प्लान के साथ इंफॉर्मेशन गैदर अप कर रहे हैं। एक प्लान के साथ इंफॉर्मेशन गैदर अप करें। समझ में आ रही बात? अब क्या होता है? दिस इज ऑल अबाउट द फिनोमेना ऑफ साइंस। इट इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज विच में बी सब्जेक्टिव और विच में बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि वो ओपिनियन। अब लेट्स सपोज आप सिनेमा के बाहर खड़े हुए और आपने लोगों से पूछना शुरू किया कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यू आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन साइंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन साइंस। अच्छा, अब क्या होता है? आगे बढ़ते। साइंस इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम टू स्टडी, यानी कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए स्टडी करने के लिए। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? हाइपोथेसिस से पता चलेगा।
हाइपोथेसिस हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब देखो रिसर्च डिजाइन यहां पे रेफर करेंगे। मैंने क्या बताया था, इनिशियल ऑब्जर्वेशन की। इनिशियल ऑब्जर्वेशन के पास क्या किया, हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम क्वेश्चन डेवलप किए। अब क्या होता है, हमने रिसर्च डिजाइन में क्या पढ़ा, इनिशियल ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद क्या किया, हाइपोथेसिस बिल्ड किया। हाइपोथेसिस बिल्ड करने के बाद क्या किया, हमने एक कलेक्शन ऑफ डेटा किया, सही है। उस कलेक्शन ऑफ डेटा को एनालाइज किया, यानी पर्टिकुलर इंसान के बच्चों वाला तरीका। साइंस क्या है, एक पर्टिकुलर वे में काम करने का नाम है। एक पर्टिकुलर वे में काम करने का नाम क्या है, साइंस, सही है। अब लेट सपोज ये नहीं कि रोड पे चलते हुए भाई ये रिसर्चर है। साइंटिफिक रिसर्चर कौन होगा, जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू काम कर रहा हो, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहा हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए काम कर रहा हो, ठीक है। एक साइंटिफिक रिसर्चर वो होगा जो किसी एक तरह का डेटा का प्रॉब्लम निकाले, प्रॉब्लम का डेटा कलेक्ट करे, उसको एनालाइज करे और उसको रिपोर्ट कर दे। अब क्या हुआ, साइंस इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम टू स्टडी, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन। यानी कि आपने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका डेटा कलेक्ट किया और उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई ये चीज इस तरह से होती है। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च की, डेटा कलेक्ट किया और आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि देयर इज अ फोर्स विद इन अर्थ हु अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन हैज इट्स ओन इक्वल रिएक्शन। समझ में आई बात। तो अब क्या बात समझ में आती है कि साइंस इज ऑल अबाउट व्हाट इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम टू स्टडी, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब क्या होता है, साइंटिफिक डेटा मे बी रिलायबल एंड वैलिड। रिलायबल का मतलब होता है कोई भी बंदा उसको डेटा को दोबारा रिपीट करे, रिपीटेशन ऑफ डेटा अवेलेबल हो। वैलिड का मतलब है, यहां पर हम इसका वैलिड का मतलब लेंगे एप्लीकेबल, यानी कि वो जो चीज बोल रहा हो वो चीज एग्जिस्ट भी करती हो, ऐसे नहीं हवाओं में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड वैलिड। यहां पे वैलिड का मतलब क्या है, एप्लीकेबल होना। लेट सपोज आपने कहा कि भाई वो चीज वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब इस बात को आगे लेके चलते हैं। फिर कहते हैं वो कि साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या बात समझ में आती है। एक बहुत ही जेनेरिक एग्जाम्पल है, उसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच, जिसको हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच का मतलब, मॉडल का मतलब क्या है, जो स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस या प्रॉब्लम क्वेश्चन से, ठीक है, और जिसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारी टेस्टिंग करते हो, आप फैक्ट्स को टेस्ट करते हो। अब देखो मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इसको पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं आपके सामने इसको शो करूंगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच, हाउ इट डेवलप्स थ्रू हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप टेस्ट करोगे, ऐसा ही है। अब देखो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की खास बात क्या होती है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कहती है जो मैंने आज बात कही है, ये अप्रूव या डिसअप्रूव कही है, ये बात यहां पर एंड नहीं होती, ये बात यहां पर एंड, इसके बाद भी आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो, इसके बाद भी आप फर्दर रिसर्च, यानी कि आप इस चीज के बाद भी फर्दर रिसर्च कर सकते हो। यानी कि क्या हुआ, हाइपोथेसिस या प्रॉब्लम क्वेश्चन आया, उसको फैक्ट्स को टेस्ट किया गया, अब वो टेस्ट जो है आपने एक ओपन एंडेड रिसर्च छोड़ दी कि इस पर्टिकुलर काम पे रिसर्च और हो सकती है। इसी वजह से हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च रोजाना नहीं आती है, वो पुरानी रिसर्च को डिसअप्रूव करके नई रिसर्च डेवलप करते हैं। भाई दुनिया क्या थी, पहले कहा फ्लैट थी, ऐसा ही है। फिर लोगों ने कहा दुनिया क्या है, गोल है। अब क्या है, वो पर्टिकुलर वे में दुनिया की शेप के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर लोगों ने कहा दुनिया, साइंटिस्ट ने कहा दुनिया गोल नहीं है, दुनिया ओल है। Am I right? It means कि कंटिन्यूअस डिसअप्रूवल चल रहा है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चल रही है काम के अंदर, ठीक है। अब क्या बात समझ में आती है, प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा अब देखो, जब हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, जब साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे होंगे तो बेटा मेरी बात समझिएगा, साइंटिफिक स्टडी कर रहे होंगे तो आप हाइपोथेसिस के हिसाब से कोई प्रिडिक्ट कर सकते हो, सही है। यानी कि स्मोकर्स लिव लॉन्गर। अब क्या है, इस चीज के ऊपर क्या है, यस और नो के ऊपर आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हो। अगर आप अंधों की तरह रिसर्च कर रहे होगे, किसी भी जगह पर नॉन साइंटिफिक वे में रिसर्च कर रहे होगे जिसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं होगा, तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या करेगा, प्रॉब्लम क्वेश्चन क्रिएट करेगा, ओपन एंडेड स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, ओपिनियन की तरफ चला जाएगा, और जो आपका हाइपोथेसिस होगा वो प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट्स तो देगा। यानी कि आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, यानी कि रिसर्च या तो इस एंगल पे जाएगी या तो इस एंगल पे जाएगी, जो कि खास बात होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच की।
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच की एक खास बात होती है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या होती है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। जो हम बात कर रहे हैं कि भाई साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज में हम ये बात का मार्जिन रखते हैं कि इट इज पॉसिबल कि समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। समथिंग विल हैपन इन द, यानी कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, समझ में आई? यानी कि फ्यूचर में पॉसिबल है कि जो हम आज बात कर रहे हैं ये ऐसा ना हो, सही है। बिकॉज अब क्या है, जब आप इस पर, अब क्योंकि साइंस नाम है किस चीज का, कि भाई पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज को कंटिन्यूअस लेवल पर डेवलप करते रहने का। तो आज जो हमने बात कही है, हो सकता है वो कल जाके डिसअप्रूव हो जाए। जो आज हम बात कह रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि उसके ऊपर फर्दर रिसर्च हो और उसके ऊपर कोई और ओपिनियन बिल्ड हो जाए। जो आज हम बात कर रहे हैं, पता चला ये फैक्ट ही चैलेंज हो जाए आगे जाके, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। अब बहुत सिंपल सी बात है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है दैट इज ऑल अबाउट हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? तो अब क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइपोथेसिस ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन। आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और रिपोर्ट किया। अब फर्दर डेवलपमेंट चलती रहेगी इस काम के ऊपर, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। कुछ भी चीज फ्यूचर में जाकर हो सकती है। यहां तक समझ में आती है बात? एनी कंफ्यूजन टिल हियर?